बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अकबर ख़ान कामरानी, पाटपुर प्रेस क्लब का सदर, और यहाँ मैं मौजूद हूँ हमारे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पाटपुर के लेक्चरर उस्मान हसन साहब के। जैसे कि सामीन नाजरीन आपको इल्म है कि कल से सोशल मीडिया पे एक ख़बर चल रही है जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के बारे में थी। उसमें जो मैंने मज़कूरा नाम लिया और मेरे साथ बैठे हैं, उस पर ये इल्ज़ाम था, एलिगेशन था कि इसने अपने स्टूडेंट को हरासा किया है। हालांकि इसकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू है, तो हक़ तो ये है कि कम अज़ कम इसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आने तक ये ख़बर मतलब साफ़ती जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक कम अज़ कम हमें वेट करना चाहिए। लेकिन हमारे पास साथी ने जल्दबाजी का मुजाहरा किया और ख़बर को वायरल कर दिया और मतलब ख़बर चला दी। तो इस सिलसिले में जो मौक़िफ़ है, हमेशा ख़बर जो भी हो जिस पर एलिगेशन लगता है, हक़ ये बनता है कि आप उसकी भी सुने और जो लगाता है उसकी भी सुने, फिर आदमी को हकीकत का पता चल जाता है भाई हकीकत क्या है। तो इस बारे में आज उस्मान हसन साहब ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, जिसकी हमने बाकायदा सोशल मीडिया में तशहीर भी की थी। लेकिन कुछ नागुज़ीर वजूहात और डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की वजह से उस्मान साहब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस मुअख्खर कर रहे हैं और वो ये ख़ुद अपनी ज़बानी ये बताएंगे कि इसकी क्या वजह है। बहरहाल प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह उस्मान साहब करेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद मुअख्खर कर दिया है। अब ये वजूहात ख़ुद बताएंगे उस्मान हसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उस्मान हसन है और मैं 3 साल के अरसे से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पाटपुर में बतौर लेक्चरर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। तो जैसे कि आप सबको मालूम है, कल काशी खान मीडिया ग्रुप कॉलेज इंटर हुआ है विदाउट परमिशन। हालांकि एक पहली बात तो ये है कि उसको इजाज़त किसने दी, दैट इज़ द वेरी बिग क्वेश्चन। कि इनके साथ कौन मिला हुआ है कि कॉलेज प्रीमिसेस के अंदर एक सहाफ़ी आ रहा है जिसके पास जर्नलिज़म की कोई डिग्री नहीं है। पहली बात ये है कि हु आर यू टू इंटर इनटू द प्रीमिसेस ऑफ कॉलेज एंड टू शूट वीडियो एंड टू फाइल अ केस अगेंस्ट मी। हरेसमेंट का है, एलिगेशंस है, ब्लेम्स है जो मेरे ऊपर उसने लगाए हैं। हालांकि इसके पास इनके कोई प्रूफ नहीं है। तो इस मामले में पाटपुर प्रेस क्लब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने फ़ौरन मुझसे रब्ता किया कि आपका कोई मौक़िफ़ है तो आप हमें बता सकते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूँगा। फिर तो 11 बजे हमारा ये था प्रेस कॉन्फ्रेंस था, लेकिन आपको मालूम होगा कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू है इस मामले में। जो भी उन्होंने मतलब डिपार्टमेंटल इंक्वायरी भेजी है ऊपर हेड ने, बिकॉज आई एम अ गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड आई एम सब्जेक्टिव टू गवर्नमेंट, आई एम नॉट सब्जेक्टिव टू मीडिया। सोशल मीडिया जो लोकल है उनका मैं सब्जेक्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ जवाबदेह हूँ अपने गवर्नमेंट का। जो हमारा हेड है, डायरेक्टरेट है, सेक्रेटरीट है, जो भी है। तो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू है और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही उसकी रिपोर्ट आती है और तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और उस रिपोर्ट के बलबूते पर मैं जो जितने भी एलिगेशंस हैं, जितने भी फॉल्स मेरे ऊपर उन्होंने केसेस डाले हैं, जो भी इल्ज़ामात लगाए हैं हरासानी के, इन सब का इंशाल्लाह मैं बेनकाब करूंगा। जो लोग इसके पीछे हैं और जिन्होंने काशी खान मीडिया ग्रुप को ये मौका फराहम किया है, उन लोगों को भी इंशाल्लाह मैं बेनकाब करूंगा। तो इस मामले में मैं आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है मौखर करता हूँ, क्योंकि हमारी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। आई एम अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। सो इस मामले में मैं यही कुछ कहना चाहूँगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आज के लिए मौखर करता हूँ और जैसे ही मेरी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी आती है उसकी रिपोर्ट मैं थ्रू मीडिया सबको मैं शो करूँगा, दिखाऊँगा। और इफ़ आई एम गिल्टी देन फिर मैं यहाँ ना आता तो इंशाल्लाह इस सब का मैं मुँह तोड़ जवाब दूँगा। जिन्होंने भी इतने फॉल्स एलिगेशन मुझ पर लगाए हैं बग़ैर किसी प्रूफ के, बग़ैर किसी एविडेंस के, ना मुझसे मौक़िफ़ लिया ना उस स्टूडेंट से मौक़िफ़ लिया। हु इज़ शी, वो है कौन, मैं कौन हूँ, कुछ भी पता नहीं है। उन्होंने फॉल्स एलिगेशन लगाए और ऐसी वर्डिंग एक सहाफ़ी नहीं कर सकता। ये एक वो बंदा कर सकता है जिसको ख़रीदा गया हो, जिसको पहले से डॉक्यूमेंट्स दिखाए गए हों, ये बंदा वो कर सकता है। सो आई डिनाई ऑल दीज एलिगेशंस एंड इंशाल्लाह डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के बाद सब कुछ साफ़ हो जाएगा, सब कुछ शफाफ हो जाएगा। एंड आई होप सो दैट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुड बी एंड इट वुड बी ट्रांसपेरेंट, इट वुड बी बेस्ड ऑन मेरिट। तो
سر مجھے ایک کوٹ یاد آ رہا ہے جارج آرویل کا، انہوں نے 1984 کے بک میں لکھا تھا کہ آل ٹیرنیز رول تھرو force and fraud, but once the fraud is exposed, they must rely exclusively on force, and that force, if we do not rebel, is the power, and this force will be our new normal. تو جب فراڈ ایکسپوز ہو جاتا ہے تو وہ فورس کام کرتی ہے. تو اس فورس کا بھی انشاءاللہ میں چہرہ بے نقاب کروں گا کہ یہ کون سی طاقتیں ہیں جو اس کے پیچھے چھپی ہوئی ہے، جو مجھے بدنام کرنا چاہتی ہے کسی بھی وجہ سے. اور کاشی خان میڈیا گروپ کو نے جو بھی کیا ہے یہ اس کے پاس کچھ بھی ایسا ثبوت نہیں تھا. ان لوگوں کو بھی میں بے نقاب کروں گا جس کے پیچھے ان کا ہاتھ ہے. اور بغیر پرمیشن کے ایک کالج پریمیسز میں مائی فرسٹ کویشچن از دیٹ کاشی خان آپ کیسے بغیر پرمیشن کے اس کی جو ڈسٹرکٹ آپ کے پاس ایڈمنسٹریشن ہے اس کا کوئی آپ کے پاس پروف ہے تو وہ دکھا دیں جس نے کمپلینٹ کی ہے. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے ہوتا ہے کہ جو میڈیا گروپ ہوتا ہے وہ پہلے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے الاؤنس جو پرمیشن ہوتی ہے ریٹرن ان ڈاکومنٹ وہ لیتی ہے کہ آپ جا سکتے ہیں، آپ شوٹ کر سکتے ہیں، بیکاز اٹ از اے گورنمنٹ بلڈنگ. آپ اس کے اندر کیسے جا کے اتنے بڑے بڑے الزام لگا سکتے ہیں، کسی کا کریکٹر اور کسی کی ریپوٹیشن اتنی ڈیمیج کر سکتے ہیں.